हाँ बच्चों, अब देखिए ये तत्पुरुष समास समझ गए ना, इसका क्या होता है, इसका दूसरा है ना तत्पुरुष में जिस समास का दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और याद रखिए बच्चों, तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त है ना अन्य क्या है, अन्य सभी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं राजा का पुत्र राजपुत्र, कारक के सभी चिन्हों, किसको, कर्ता और संबोधन कारक के चिन्हों को छोड़कर अन्य सभी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसमें, तत्पुरुष समास में। जैसे बोलते हैं राजपुत्र, राजा का पुत्र, आजीवन, है ना, इस तरह से, ठीक है। जैसे बाढ़ से पीड़ित है ना, मन से चाहा, ठीक है। इसको बच्चों आप लोग ध्यान से बुक को पढ़ेंगे तभी से आप समझ पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब द्वंद्व समास क्या होता है, जब हम लोग इसको तोड़ते हैं क्या होता है, जब इसको हम लोग क्या होता है समस्त पद में लाते हैं, है ना, तो उसका क्या होता है, उसका विभक्ति का क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, बाढ़ से पीड़ित, है ना, इस तरह से। अच्छा, जेब को काटने वाला, है ना, जेब को काटने वाला जेब कतरा, ठीक है, इस तरह से। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये क्या है, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में बता दें, द्वंद्व समास क्या होता है, जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिसके दोनों पद माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, है ना, दाल रोटी, है ना, दाल और रोटी, नदी और पहाड़, इस तरह से। इसके दोनों पद क्या होते हैं द्वंद्व समास में समान। इसको लोग कैसे पहचान लीजिए, इसकी पहचान, ठीक है। द्वंद्व समास का वर्गीकरण करने से कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब देखिए द्विगु समास, अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, द्विगु समास, है ना। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद, है ना, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है ना, और दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे होता है दूसरा पद, जैसे द्विगु समास, ठीक है। जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। जैसे बोलते हैं ना त्रिभुज, जैसे क्या होता है, त्रिभुज, है ना, इसमें बोलते हैं क्या कहते हैं, ये समझ के बच्चों आप देखिए। अब आप लोग पढ़ाते हैं क्या, द्विगु समास, ये पढ़ते हैं द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक का दूसरा पद प्रधान होता है, ये क्या कहता है, द्विगु समास हो गया, है ना, द्विगु समास में। जैसे द्विगु समास जैसे क्या बोलते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि त्रिभुज, है ना, तीन भुजाओं का समूह, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज, है ना। इसका जो क्या होता है, इसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, चौमास, है ना, चौमासा, चौराहा, है ना, चौराहा, त्रिभुज, चौराहा, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसका, इस द्विगु समास का इसका पहला पद जो क्या होता है, संख्यावाची। चौ मतलब चार, अगर इसका पहला पद अगर संख्यावाची आता है तो क्या बोलोगे इसके, द्विगु समास। ये क्या है, द्विगु समास में, ठीक है, ये द्विगु समास में। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास, है ना। चौथा के ये कर्मधारय समास, ये कर्मधारय समास, ठीक बच्चों। देखिए कर्मधारय समास, जिस समास का दोनों पदों में विशेषण और विशेष या उपमेय या उपमान का संबंध होता है, इसमें विशेषण और विशेष की विशेषता बताते हैं, है ना, विशेषण और विशेष का बताते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, जिस समास के दोनों पद में, है ना, विशेषण और विशेष का उपमान, है ना, उपमेय का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना नीलकंठ, क्या हो जाएगा, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला क्या हो जाएगा, विशेषण, और कंठ की विशेषता क्या बता रहा है, उसका कंठ क्या है, नीला है। कंठ क्या हो जाएगा, विशेष से, कंठ क्या हो जाएगा, विशेष से, है ना। नीलकंठ, उसमें नीलकंठ,
नीलकंठ, है ना, नीलकंठ। ये नीला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण, कंठ क्या हो जाएगा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताता है ना, नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ हो गया। अच्छा, ये कर्मधारय समास। नीलकंठ, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, ये क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास का। ये क्या होता है, कर्मधारय समास का। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, लाल किला, लाल है जो किला, नील है ना, उसके बाद हो जाएगा पीतांबर, हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च, कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, इसमें क्या होता है, विशेषण और विशेष के विशेष, है ना, बताया जाता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जैसे पीतांबर, अंबर मतलब क्या हो गया, वस्त्र, अब पीला, पीत मतलब पीला, तो जो वस्त्र है उसका विशेषता बता रहा है, विशेषण, है ना, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, ये अब देखिए छठा क्या होता है, बहुव्रीहि समास। क्या होता है, बहुव्रीहि समास, है ना, बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, देखिए जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करता है, संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसे बोलते हैं ना नीलकंठ। देखिए बच्चों, ये कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, इसमें होता है क्या होता है, इसमें विशेषण और विशेष की विशेषता, जो विशेष की विशेषता बताते हैं ना, इसमें कर्मधारय जिसे बोलते हैं नीलकंठ, इसमें भी मान लीजिए नीलकंठ है, नीलकंठ है ना, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ये सिर्फ विशेष और विशेषता बताया गया है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, अर्थात शिव अगर आता है, एक पद दूसरे पद की बात है, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, वो क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। और इसमें से बोलते हैं कर्मधारय में क्या हो जाएगा, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, बस यहीं तक अगर हम ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय समास में आता है। जैसे पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जो अंबर, है ना, पीला है जो अंबर, वो क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय में, वो कर्मधारय समास। और क्या हो जाएगा, अब बहुव्रीहि में अगर पीतांबर देखा जाएगा, पीला है जो अंबर अर्थात श्री कृष्ण, एक पद दूसरे पद किसी तीसरे पद पर किस संकेत किया है, वो क्या हो जाएगा, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। समझ गए बच्चों, इस तरह से वो बहुव्रीहि समास में वो चले जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कर्मधारय में क्या होता है, उसके विशेषण और विशेष के संबंधी बताता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पद दूसरे पद किसी तीसरे पद की ओर क्या करता है, वो संकेत करता है। जैसे 10 मुख, है ना, 10 है जिसके मुख, 10 है जिसके मुख में से कर्मधारय में आ जाता है, और 10 है जिसके मुख अर्थात रावण, तो क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि में आ जाता है, क्योंकि एक पद दूसरे पद किसी तीसरे पद की ओर वो संकेत कर रहा है ना, विशेष। जैसे बोलते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, इसमें भी जाएगा लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका बोलने से क्या जाएगा, एक कर्मधारय, और लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, इस तरह से, ठीक ना। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, शिव बोलने से क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और क्या होता है, अगर बोलेंगे कर्मधारय में 3 है जिसके नेत्र, है ना, इसको आप क्या द्विगु समास भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें से बच्चों मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली। ठीक बच्चों, बस यही आपका समास बच्चों, इसको ध्यान से रखना है ना। धन्यवाद।